अहंकार को हराया था ना दतिया की जनता ने। 2.5 साल कौन सी खो में छुपे हुए थे, जरा कल्पना तो करो कांग्रेस के मित्रों। दतिया में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। ये दतिया की आम जनता के वोट का अपमान है। नरोत्तम मिश्रा की वापसी या कांग्रेस की पकड़ रहेगी बरकरार। दतिया की सियासत एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गई है। ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का मुकाबला नहीं, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ताकत की अहम परीक्षा माना जा रहा है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम में दतिया से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती की जीत हुई थी, लेकिन बीते 3 अप्रैल 2026 को दतिया सीट से राजेंद्र भारती की विधायकी निरस्त कर दी गई। उन पर ये आरोप लगाए गए कि राजेंद्र भारती की मां सावित्री देवी श्याम के नाम पर 1998 में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र के मामले दर्ज हैं। अब दतिया में 30 जुलाई 2026 को फिर से उपचुनाव होने वाले हैं, जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान शुरू हो गया है। अब देखना है कि क्या नरोत्तम मिश्रा का पुराना प्रभाव और संगठन की ताकत दतिया में फिर एक बार कमल खिला पाएगी। लंबे समय तक दतिया की राजनीति में बड़ा चेहरा रहे नरोत्तम मिश्रा के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई की तरह देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि पिछली हार के बाद इस बार जनता का मूड कितना बदला है। क्या बीजेपी स्थानीय नाराजगी को दूर कर पाई है? क्या सरकार की योजनाएं जमीन पर वोट में बदल पाएंगी? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वो अपनी पुरानी पकड़ को अब भी मजबूती से बनाए रख पाएगी या इस बार के उपचुनाव में इस सीट को भी खो देगी। इस बार भी पार्टी स्थानीय मुद्दों, रोजगार, किसान, महंगाई और विकास के सवालों को आगे रख सकती है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या संगठन बीजेपी की मजबूत चुनावी मशीनरी का मुकाबला वो कर पाएंगे? क्या कार्यकर्ताओं में वही जोश बना रहेगा और क्या उम्मीदवार को लेकर पार्टी पूरी तरह एकजुट रह पाएगी? दतिया की राजनीति में व्यक्ति विशेष का प्रभाव हमेशा अहम रहा है, इसलिए यहाँ सिर्फ पार्टी नहीं, चेहरे की लोकप्रियता भी बड़ा फैक्टर बन सकती है। बीजेपी की कोशिश होगी कि अपने मजबूत बूथ नेटवर्क, कार्यकर्ताओं और सरकार की योजनाओं के दम पर इस चुनाव में जीत हासिल करें। वहीं कांग्रेस इसे जनता के भरोसे की लड़ाई बताकर मैदान में उतर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दतिया फिर पुराने नेतृत्व की तरफ लौटेगा या कांग्रेस अपना किला बचाने में सफल होगी? फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना तय है कि दतिया का ये मुकाबला मध्य प्रदेश की राजनीति में दूर तक संदेश देने वाला होगा। क्या दतिया में नरोत्तम मिश्रा की वापसी होगी या कांग्रेस अपनी पकड़ बरकरार रखेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए विस्तार न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।